सोच को समझने में मदद करती है। वो माइंडसेट जो हमारी व्यक्तिगत क्षमता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जरा सोचिए, एक घर है जिसमें सब लोग सिर्फ अपने अपने कमरे को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने में लगे हैं, लेकिन वे ये भूल गए हैं कि अगर पूरे घर की नींव ही कमजोर हो जाए या दीवारों में दीमक लग जाए तो उनका कमरा भला कैसे सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। यही बात हमारी क्षमता पर भी लागू होती है। हमारी क्षमता सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारे परिवार, हमारी टीम, हमारे समाज से जुड़ी है। अगर हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उस सिस्टम को निचोड़ते रहेंगे जिसने हमें ये क्षमता दी है, तो आखिर में वो सिस्टम ही ढह जाएगा और उसके साथ हम भी। अपनी क्षमता को पोषित करने का मतलब है पूरी तस्वीर को देखना। अब तक हमने बाहरी क्षमता की बात की, उस सिस्टम की बात की जो हमें सपोर्ट करता है, लेकिन असली ताकत का सोर्स, असली पावर हाउस तो हमारे अंदर ही होता है। चलिए अब अपनी पड़ताल को और गहरा करते हैं और आंतरिक शक्ति के एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझते हैं एक और कहानी के जरिए। एक महान संत अपने 2 सबसे प्रिय शिष्यों को अपनी आखिरी शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने बस एक लाइन कही, जितना हो सके स्वच्छता पर ध्यान देना, बस। और ये एक लाइन 2 अलग-अलग जिंदगियों की कहानी बन गई। दोनों शिष्यों ने इसे सुना, लेकिन समझा बिल्कुल अलग-अलग तरीके से। 10 साल गुजर गए। जब वो दोनों मिले तो जमीन आसमान का फर्क था। पहला शिष्य वहीं का वहीं था, रोज अपने घर में झाड़ू लगाता, हर चीज साफ रखता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। वहीं दूसरा शिष्य एक महान ज्ञानी संत बन चुका था, जिसके पास हजारों लोग मार्गदर्शन के लिए आते थे। सोचिए, एक ही गुरु, एक ही शिक्षा, पर नतीजा इतना अलग क्यों? पहला शिष्य बहुत हैरान था। उसकी उलझन भी जायज थी। उसने अपने दोस्त से पूछा, भाई, गुरु ने तो हम दोनों को एक ही बात कही थी। मैंने तो उनकी बात का अक्षरशः पालन किया, रोज सफाई की। फिर ऐसा कैसे हुआ कि तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए और मैं वहीं का वहीं रह गया? और यहीं पर कहानी का असली राज खुलता है। दूसरे शिष्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्त, गुरुजी बाहरी कूड़े करकट की नहीं, मन के अंदर के कूड़े की सफाई की बात कर रहे थे। हमारे विचारों की स्वच्छता, हमारे मन से ईर्ष्या, क्रोध, लालच जैसी बुराइयों को हटाना और उनकी जगह करुणा, प्रेम और शांति जैसे गुणों को अपनाना। असली सफाई तो अंदर होनी थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सबक है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी विचारों का ही आईना है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अपनी क्षमता, अपनी उस मुर्गी को पोषित करने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने मन, अपने विचारों को साफ रखना। तो ठीक है,